आदाब, मैं हूं मेहताब और आप देख रहे हैं उर्दू की बात। उर्दू की बात के पिछले एपिसोड में हमने बातचीत की थी उर्दू के डिक्शनरीज़ और उर्दू के ग्लॉसरीज़ के बारे में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उर्दू की किताबें कहाँ से ऑनलाइन हासिल की जा सकती है, यानी उर्दू बुक स्टोर्स के बारे में, ऑनलाइन उर्दू बुक स्टोर्स के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन उस पर बातचीत करने से पहले मैं एक दो बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। कुछ अहबाब ने, कुछ दोस्तों ने ये एतराज़ किया है कि मैं इस प्रोग्राम में, इस फेसबुक लाइव में ज़्यादातर अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ। तो मुझे इत्तलान इंफॉर्मेशन के तौर पर ये अर्ज़ करना है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये जो प्रोग्राम है और ये जो फेसबुक लाइव मैं कर रहा हूँ, इसका मकसद कहीं से भी ये नहीं है कि मैं अपनी उर्दू दानी का मुज़ाहरा करूँ। मैं ये बताऊँ कि मुझे कितनी उर्दू आती है और मैं कितने अच्छे तरह से उर्दू में इज़हार ख़याल कर सकता हूँ। इसका बुनियादी मकसद जो है वो कम्युनिकेट करना है, और ऐसे टारगेट ग्रुप से जिसको कि से कम्युनिकेट करना है जो जिनकी मादरी ज़बान या जिनका फ़र्स्ट लैंग्वेज उर्दू नहीं है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर ऐसे अल्फाज या इस तरह से बात करने की कोशिश करता हूँ ताकि जो अहबाब, जो लोग, जो दोस्त उर्दू सीख रहे हैं या उर्दू में दिलचस्पी रखते हैं, उर्दू की चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन उर्दू, उनकी जो वोकैबुलरी है उर्दू की, वो बहुत रिच नहीं है, तो मेरी कोशिश है कि उनके साथ कम्युनिकेट किया जाए। अगर मैं बिल्कुल खालिस उर्दू में ये प्रोग्राम करूं तो शायद फिर जो इस प्रोग्राम का मकसद है, जो बुनियादी मकसद है कम्युनिकेट करना, वो कहीं ना कहीं उसको डिफीट करना होगा, उसका फौत हो जाएगा। तो मैं ये वजाहत करना चाह रहा था। और जो पिछला प्रोग्राम हमने किया था उर्दू डिक्शनरीज़ और उर्दू ग्लॉसरीज़ के हवाले से, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, बावजूद इसके कि मैंने ये महसूस किया कि जो पिछला प्रोग्राम था और उसके की जो व्यूअरशिप है वो पिछले जो 2 एपिसोड हुए थे उसके कंपैरिजन में बहुत कम था, आधे से भी कम था। तो अगर आप ये बता सकें कि इसकी वजह क्या थी, अगर कुछ फीडबैक दे सकें तो मेरे लिए आसानी होगी, ताकि हम प्रोग्राम को और अच्छे तरह से और इस लाइव को और मुफीद और यूज़फुल बना सकें। तो आइए अब हम बात करते हैं उर्दू ऑनलाइन उर्दू बुक स्टोर्स की। एक ज़माना था कि जब उर्दू की किताबें अगर आपको ख़रीदनी हो या हासिल करनी हो, एक ज़माना, जब मैं कह रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज से 50 साल पहले या कोई एक 80 साल पहले, मैं 10 साल 15 साल पुरानी बात कर रहा हूँ कि जब आपको कोई उर्दू किताब ख़रीदनी होती थी या उर्दू की कोई मैगज़ीन चाहिए होती थी, तो आमतौर पर आपको किसी एक मखसूस, मतलब स्पेसिफिक बुक स्टोर में जाना होता था जो उर्दू की किताबें बेचते थे, और आमतौर पर उर्दू की किताबें ही बेचते थे। और वो मखसूस किताब की दुकानें, आप ये समझें कि वो बुक स्टोर्स मखसूस इलाकों में होती थी। तो अनटिल अनलेस अगर आप वहाँ जाएं, उस मखसूस किताब दुकान पर जाएं या मखसूस इलाके में जाए जो कि एक मखसूस इलाके में वाक़ है, सिचुएटेड है, वहाँ आपको जाना पड़ता। मसलन ये है कि आपको अगर उर्दू किताबें ख़रीदनी होती थी तो आपको जामा मस्जिद का जो उर्दू बाज़ार है, या जामा मस्जिद के इलाके में कई सारे उर्दू बुक स्टोर्स हैं, दरियागंज, जामा मस्जिद, पटौदी हाउस, उसके इलाके में, या फिर आपको जामिया नगर में ऐसी किताब की दुकानें या उर्दू पब्लिशर्स मिलते थे। लेकिन जब से ये ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन बुक स्टोर्स का ज़माना शुरू हुआ है, तो किसी हद तक, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरी तरह
किसी हद तक उर्दू की किताबों तक रसाई और उनको हासिल करना, उसको ख़रीदना अब आसान हो गया है कंपैरेटिवली, अगर आप को ये पता हो कि कहाँ से ये चीज़ें हासिल कर सकती है। तो आज मैं ऐसे 2-3 ऐसे ऑनलाइन उर्दू बुक स्टोर्स के बारे में बताऊंगा, बातचीत करूंगा, जहाँ से आप उर्दू की किताबें बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। अगर आपको उर्दू नहीं भी आती है, उर्दू रस्मुल ख़त से जो स्क्रिप्ट है अगर आप वो टाइप नहीं भी कर पाते हैं, तो उसके बावजूद आप बहुत आसानी से ये वहाँ से किताबें ख़रीद सकते हैं। मैं जिस बुक स्टोर का नाम सबसे पहले लेना चाहूँगा वो है किताबदार.com। ये बॉम्बे के का एक बुक पब्लिशर हैं। ये पब्लिशिंग का भी काम करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करते हैं। और इनके पास कोई 100 पब्लिशर्स की किताबें, 100 उर्दू के जो 100 पब्लिशर्स हैं तकरीबन, उनकी किताबें इनके पास मौजूद हैं, उनके टाइटल्स इनके पास मौजूद हैं। साथ में ही कोई एक 400 राइटर्स हैं उर्दू के जिनकी किताबें आप यहाँ हासिल कर सकते हैं। अगर आप किताबदार.com पर जाएं तो आप देखेंगे कि उसमें एक सेक्शन बना हुआ है जिसको कि उर्दू में ज़ुमरा कहते हैं। तो इस सेक्शन में आप देखेंगे कि अलग अलग तरह की चीज़ें, अलग अलग जॉन की चीज़ें आपको मिलेंगी। मसलन आपको आप बीती और सवाने यानी ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी का एक सेक्शन मिलेगा जिसमें कोई 40 किताबें हैं। इसी तरह से अफसाना यानी शॉर्ट स्टोरीज़ के जो है आपको का एक सेक्शन मिलेगा। बच्चों की किताबों का एक सेक्शन मिलेगा। तारीख यानी हिस्ट्री की जो हिस्ट्री बुक्स है उसका एक सेक्शन मिलेगा। इसी तरह से तहकीक और तनकीद यानी तहकीक मतलब रिसर्च और तनकीद मतलब लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसका एक सेक्शन मिलेगा। उसके तहत कई सारी किताबें आपको मिलेंगी। इस तरह से आप देखेंगे जासूसी अदब यानी डिटेक्टिव फिक्शन, उसका एक सेक्शन आपको मिलेगा। फिर आप यादें और सफ़रनामा यानी मेमोइर्स एंड ट्रैवलॉग्स, उसका एक सेक्शन मिलेगा। इसी तरह से आप देखेंगे शख्सियात यानी पर्सनालिटीज़ और उनके इंटरव्यूज़ या इंटरव्यूज़ की पर जो मबनी बेस्ड किताबें हैं, उसका एक सेक्शन मिलेगा। तो ये अलग अलग मतलब ये एक सेक्शन इन्होंने सेक्शंस बना रखे हैं, ज़ुमरे बना रखे हैं, जिसके तहत आप इस तरह से, और ये मैंने कुछ ज़ुमरों के नाम यहाँ पर लिए हैं। उनके वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे किताबदार.com पर मैं इसकी तफसील हस्बे मामूल एज़ यूजुअल जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। तो आप देखेंगे कि 24 सेक्शंस उन्होंने बना रखे हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे आप एक प्राइस रेंज के ज़रिए भी आप देख सकते हैं कि मतलब अगर आपको सर्च करना हो कि आपको पता हो कि आपका बजट 500 रुपये है और उसी रेंज में आप किताब खरीदना चाहते हैं, तो उससे भी आप सर्च कर सकते हैं कि 500 के रेंज में कौन सी किताबें हैं। तो प्राइस रेंज का 2500 तक का जो प्राइस रेंज है उसकी किताबों को आप वहाँ देख सकते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि इन्होंने एक स्पेशल डिस्काउंट का एक सेक्शन बना रखा है कि जिसमें कुछ किताबों पर मखसूस डिस्काउंट है, ख़ास डिस्काउंट है। उसमें किताबें भी शामिल हैं, मैगज़ीन भी शामिल हैं, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें एक सेक्शन है जिसमें कि जो किताबें वो बेचते हैं या जो किताबें वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें उसकी एक लिस्ट दी हुई है। और ये लिस्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखें कि 5 किताबों को उन्होंने लिस्ट किया है जो कि सबसे ज़्यादा ख़रीदी गई किताबदार पर अभी तक। और उसमें जो टॉप जो किताब है वो भारत का आईन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जो उर्दू वर्जन है वो सबसे टॉप पर है। इसके अलावा आप देखेंगे कि भारत का आईन, फिर दूसरी किताब जो है वो
तारीख़ उर्दू अदब, यानी उर्दू लिटरेचर का जो हिस्ट्री रही है उस पर एक किताब है। फिर अदब नुमा एक जर्नल है उसका है। फिर एक चादर मैली सी, और फिर कुल्लियात जौनेलिया। तो ये इस तरह की चीज़ें बहुत आसानी से आप किताबें वहाँ से मंगा सकते हैं। एक जो थोड़ी डिमेरिट आप कह सकते हैं इस प्लेटफॉर्म की है कि ये सारी चीज़ें उर्दू में है। अगर आप उर्दू रस्मुल ख़त से वाकिफ़ नहीं हैं तो शायद आपको यहाँ से किताबें ख़रीदना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैं थोड़ा मुश्किल इसलिए बोल रहा हूँ, और बिल्कुल मतलब नामुमकिन इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक जुगाड़ है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैं जुगाड़ इसलिए कह रहा हूँ कि जो सर्च का आइकन जहाँ बना हुआ है, अगर आप वहाँ जाएं और अगर आप सर्च करें वहाँ रोमन में सर्च करें, तब भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सी किताबें आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। मसलन आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि आपको मंटो की कोई किताब चाहिए, तो आप सर्च का आइकन जहाँ पर बना हुआ है, सर्च का आइकन हम सब जानते हैं कि आमतौर पर लेफ़्ट हैंड साइड में होता है, और उसमें भी लेफ़्ट हैंड साइड में ऊपर होता है। तो वहाँ आप अगर सर्च करें, मान लिया मंटो की किताबें आपको चाहिए, तो आप मंटो सर्च करेंगे, तो किताबदार.com पर अगर आप मंटो सर्च करेंगे तो आपको दिखाएगा कि उनके पास मंटो के मुतालिक या मंटो से रिलेटेड 17 टाइटल्स हैं। अब फिर वहाँ जा कर के आप ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके जो प्रोप्राइटर हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं किताबदार.com के जो इसको चलाते हैं, वो उनको आप फ़ोन भी कर सकते हैं, उनको आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उर्दू में करें। आप उर्दू में कर सकते हैं, रोमन में कर सकते हैं, आप हिंदी में कर सकते हैं, और बहुत आसानी से वहाँ से आप किताबें मंगा सकते हैं, उनको फ़ोन कर सकते हैं। और ये मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ, और ये तजुर्बा मेरा कुछ इस तरह का नहीं है कि मैं कोई उर्दू वाला हूँ, बल्कि एक आम उर्दू के रीडर के तौर पर, एक आम उर्दू के कारी के तौर पर। और मैंने उनसे किताबें मंगवाई भी हैं, और वो आम तौर पर किताबें भेजने के लिए स्पीड पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और मैंने महसूस किया है कि वो किताबें वक्त पर मिल जाती हैं। मैंने कुछ लोगों को उनके यहाँ से किताबें भिजवाई भी हैं। तो ये तो मैं किताबदार.com की बात कर रहा था। इसकी तफसीलात मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। अब मैं बात करता हूँ एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है copykitab.com। तो जो कॉपी की स्पेलिंग है वो COPY नहीं बल्कि KOPY। हाँ, तो copykitab.com, तफसीलात मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। तो कॉपी किताब वाले उसमें आप जाएं और वहाँ .com पर जाएं, और उर्दू अगर आप उर्दू टाइप करें तो ये किताबदार की तरह कोई एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म नहीं है उर्दू किताबों का, जहाँ से आप उर्दू किताबें और मैगज़ीन हासिल कर सकते हैं। ये यहाँ और भी हिंदी और दूसरी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। तो अगर आप सर्च के सेक्शन में आप जाएं तो आप वहाँ अगर आप टाइप करें कि उर्दू, रोमन में आप उर्दू टाइप करें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कोई 100 से 50 टाइटल्स उर्दू के अवेलेबल हैं। वो सारे टाइटल्स वहाँ पर आ जाएंगे। तो वो एक चीज़ है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये इस लिहाज से मुझे इंटरेस्टिंग लगा, वो इसलिए कि इसमें जो बच्चों के लिए किताबें हैं, चिल्ड्रन बुक्स, हाँ, जिसको कि बड़े हुरूफ की किताबें भी, यानी जो बड़े लेटर्स में लिखे होते हैं। मतलब आमतौर पर आप देखेंगे कि उर्दू की जो छपाई होती है, उर्दू में जो किताबें शाये होती हैं वो छोटे, बहुत बारीक या छोटे, और ख़ास तौर पर अगर पुराने प्रिंट की किताबें हों तो चिल्ड्रन बुक्स, और जो कि जो नए लर्नर्स हैं, नए लर्नर्स हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें
ये तो बुनियादी तौर पर बच्चों के लिए किताबें हैं, तो जैसे आप देखेंगे कि अंग्रेज़ी से कहानियों का ट्रांसलेशन आपको मिलेगा, पतली पतली किताबें। फिर बंगला से पंचतंत्र, तो मैं देख रहा था कि इसमें अंग्रेज़ी के तर्जुमे हैं, फिर काबुली वाला, पंचतंत्र की कहानियाँ, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से। दूसरी अहम बात जो मुझे इस प्लेटफॉर्म की लगी वो ये कि आपको यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक्स हैं जो सिलेबस में चलने वाली किताबें हैं वो भी वो आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो या महाराष्ट्र बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड है। इस तरह की जो किताबें हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। जैसे आप देखिए उर्दू से मुतालिक है, यानी उर्दू के जो निसाब की किताबें हैं, सिलेबस की किताबें हैं वो। उसके अलावा आप सोशल साइंस या फिर सैम्पल क्वेश्चंस पेपर्स जो होते हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। फिर उसके अलावा स्टडी मटेरियल्स भी, आप जैसे अगर आप टीईटी या सीईटी जो मौलिम या टीचर्स के अहलियती एग्ज़ाम के लिए जैसे नेट होता है, उसी तरह से स्कूल के लेवल पर आप देखते हैं कि टीईटी और सीईटी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए जो इस तरह के स्टडी मटेरियल्स हैं वो भी यहाँ मौजूद है। तो ये एक दूसरा ये प्लेटफॉर्म है जिसको कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो एक प्लेटफॉर्म है और जो आजकल बहुत मशहूर भी हो रहा है, और यहाँ ये भी एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म नहीं है उर्दू की किताबों का, पर आप देखें कि इसका नाम है urdubazaar.in urdubazaar.in। डिटेल्स में इनबॉक्स में डाल दूंगा। फिर उसके बाद आप देखें कि इसमें अगर आप जाएं, आप उर्दू बाज़ार, ये अंग्रेज़ी में है, तो इसको अगर एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से देखें तो जितने भी अभी मैंने 2-3 आपको प्लेटफॉर्म्स बताए हैं उसमें सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म है, इसमें एक्सेस कर सकते हैं। तो आप जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि आप जब urdubazaar.in पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको कलेक्शंस, मर्चेंडाइज, ब्लॉग और लैंग्वेज, तो अगर आपको मतलब उर्दू की किताबें हासिल करनी हैं तो आप सबसे पहले आप जाएं लैंग्वेज पर क्लिक करें, वहाँ पर वो आपको ऑप्शन दिखाएंगे उर्दू, हिंदी, इंग्लिश। अब इसमें आपके पास सर्च करने का ऑप्शन ये है कि आप ऑथर्स आप देखेंगे कि ऑथर्स, अब जैसे मान लिया कि एक ऑथर है जिसका नाम है अल्ताफ़ हुसैन हाली, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली पर आपने क्लिक किया तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की जितनी किताबें हैं वो आपको वहाँ पर दिखाने लगी। या फिर आप किसी और की किताब, मान लीजिए ख्वाजा अहमद अब्बास की कोई किताब हो। फिर दूसरा तरीका ये है कि अगर आप सर्च का तरीका ये है कि अगर आप बाइंडिंग के हिसाब से कि पेपर बैक या फिर हार्ड कवर या हार्ड बाउंड अगर आप देखें तो उसके हिसाब से भी आप सर्च कर सकते हैं। सिमिलरली आप देखें कि जैसे किताबदार में हमने देखा कि आप सेक्शन उन्होंने अलग अलग मतलब ज़ुमरे बना रखे हैं इस लिहाज से कि जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उसके लिहाज से। तो मसलन आप हिस्ट्री हो गया या फिर लिटरेचर, तारीख, मेमोइर्स यानी यादें, या फिर मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज़ हैं, असरी मसाइल को लेकर के जो चीज़ें हैं, फिर सटायर, ह्यूमर, फिर शॉर्ट स्टोरीज़ या फिर रिलीजन, ये इस तरह से भी आप सर्च कर सकते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। साथ में इन्होंने ये भी कर रखा है कि जैसे स्क्रिप्ट के हिसाब से भी कि अंग्रेज़ी स्क्रिप्ट में है, रोमन स्क्रिप्ट में, अंग्रेज़ी स्क्रिप्ट में है, या देवनागरी में है, या उर्दू रस्मुल ख़त में है, तो उस लिहाज से भी आप सर्च कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो उन्होंने की है वो ये कि आप इस लिहाज से भी मतलब इस एतबार से भी देख सकते हैं कि पब्लिशर, मसलन आपको मकतबा जामिया की किताबें चाहिए, हाँ, आपको ये याद नहीं है और किताब का टाइटल याद नहीं है,
लेकिन आप को ये याद है कि वो किताब मकतबा जामिया से शाये हुई थी, तो आप उस लिहाज से भी आप सर्च कर सकते हैं। या फिर एक अर्शिया पब्लिकेशंस हैं उसका, या फिर या तो इस हिसाब से भी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये बहुत बहुत आसान है। आप यहाँ पर उर्दू के अलावा आप हिंदी की किताबें भी, और हिंदी रस्मुल ख़त में जो उर्दू की किताबें हैं वो भी आसानी से दस्तयाब हैं। इसके अलावा जो अलग अलग उर्दू के पब्लिशर्स हैं उनकी जो वेबसाइट्स हैं उस पर भी ऑप्शन है कि आप वहाँ से किताबें ख़रीद सकते हैं। जैसे उर्दू का एक और बड़ा पब्लिकेशन हाउस है जिसका नाम है एजुकेशनल पब्लिकेशन हाउस, तो वहाँ भी उनके यहाँ भी ऑप्शन है उनके वेबसाइट पर कि आप जा कर के उनको टाइटल चूज़ करें, पेमेंट करें और वो किताबें आपको डिलीवर कर देते हैं। इसी तरह से फरीद बुक डिपो जो है वो भी वहाँ से भी आप गए। इसके अलावा एक और डिस्ट्रीब्यूटर है जिसको वो उसका नाम है वो कुरान व हदीथ .com। मैं सबके तफसीलात कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। उससे भी आप वहाँ भी आप जा कर के ख़रीद सकते हैं। और ये यहाँ उर्दू रस्मुल ख़त और रोमन या इंग्लिश दोनों में आप सर्च कर सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखें कि अंजुमन उर्दू तरक्की की जो वेबसाइट है उसमें भी वहाँ पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा अब उनके फेसबुक पेज पर अगर आप जाएं तो जैसे अभी हाल में उन्होंने अनाउंस किया है कि जो शम्सुर रहमान फारूकी साहब आप लोग जानते हैं जिनका हाल के दिनों में इंतकाल हो गया, तो उन पर एक किताब है अभी उन्होंने अनाउंस किया। तो आप उनके अंजुमन के पेज पर अगर आप जाएंगे तो उसका तरीका बताए हुए कि आप ईमेल करें, तो वो आप वहाँ ईमेल करके आप वो किताब खरीद सकते हैं। उसके अलावा अभी अंजुमन के वेबसाइट पर आप जाएं तो वहाँ पर उनकी किताबें दर्ज है, और जो किताबें मौजूद हैं आप उनको ईमेल करके हासिल कर सकते हैं। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स थे जहाँ से आप उर्दू की किताबें आसानी से हासिल कर सकते हैं। ये जो लिस्ट मैंने बताई और जिन प्लेटफॉर्म्स का मैंने नाम बताया वो कोई एग्जॉस्टिव नहीं है, ऐसे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं और हो सकते हैं कुछ से मैं वाकिफ़ हूँ और कुछ से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। अगर आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जानते हैं जहाँ से उर्दू की किताबें बासानी यानी आसानी के साथ हासिल की जा सकती हैं, तो बराए मेहरबानी मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वो डिटेल्स अगर आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, या अगर आप मुझे भेज दें तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, ताकि दूसरे लोग जो इससे वाकिफ़ नहीं हैं, जो नहीं जानते हैं, वो इससे फ़ायदा उठा सकें। उम्मीद है आज का ये लाइव आपको पसंद आया होगा। आपके जो सवालात हैं वो आप भेज सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि हमारे एक दोस्त ने उर्दू लिटरेचर की हिस्ट्री पर कोई किताब के बारे में पूछा है। विष्णु शर्मा हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने पूछा है जिसका जवाब अतर फारूकी साहब जो अंजुमन तरक्की उर्दू के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने जवाब दिया है। तो वो जवाब उन्होंने दे दिया। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आगे अगर मौका मिला तो किसी मौके से इस पर और तफसील से बात की जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लाइव पसंद आया हो तो आप इसे शेयर ज़रूर करें, और जो आपके फीडबैक्स हैं वो ज़रूर भेजें। और साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि किसी ख़ास मौजू पर, किसी ख़ास सब्जेक्ट पर कोई लाइव हो तो वो भी हमें बताएं। और जो आपके सवालात हैं छोटे बड़े, ज़रूरी गैर ज़रूरी, वो ज़रूर पूछें ताकि ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहे। शुक्रिया।